देखिए मेरी तो बर्निंग डिज़ायर है, मेरी ज़िंदगी की ख्वाहिश ही यही है कि मैं फाइनेंस मिनिस्टर बनूं और मुल्क के मामलात को दुरुस्त करूं। मैं तो यही ख्वाहिश लेके, मैंने और क्या करना है, क्या गलियां नालियां बनानी है मैंने? मैं क्या करना चाह रहा हूँ? मेरे तो पर्पस यही है, मकसद। तरजीह क्यों नहीं दी गई? तलकात होते हैं, लॉबी होती है पार्टी में भी, तो मेरी शायद कम होगी लॉबी। आप ये कह रहे हैं कि मतलब आपकी बात तो समझ आ रही कि मतलब लॉबी के तहत वजीर खजाना बनता है? बिल्कुल बनता है, 100% लॉबी के तहत बनता है। यानी अभी भी आपको उम्मीद है कि आप वजीर खजाना बन सकते हैं, जिस ख्वाहिश का आपने इजहार किया जो ऑन एयर प्रोग्राम में? देखिए मैं उम्मीद भी समझता हूँ और मैं लाजमी समझता हूँ कि बनूंगा। मैंने डॉक्टर साहब से कहा, तफसील से कहा कि आप जो वजीर खजाना आता है दिन रात IMF के ऊपर लगा हुआ है, ओ भाई आप अपनी इकानमी के ऊपर गौर कर लो, हम बिजनेसमैनों के पास आओ, हम आपको मुश्किलात से निकालने का हल बताते हैं, रेवेन्यू भी देंगे। और मैं गया बिजनेसमैनों के पास ना, उनका हम हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार है। मैंने डॉक्टर साहब से कहा आप कराची तो आते नहीं है ना, हमसे मिलते हैं। आप सीधा सीधा शिकवा कर रहे हैं वजीर खजाना साहब से? नहीं, शिकवा तो हम करते रहते हैं और शिकवे से कोई हर्ज नहीं। 2 दिन पहले इन्होंने ये कई इन्वेस्टमेंट के लिए कॉन्फ्रेंस सबको बुलाया, उसमें आर्मी चीफ भी थे, मुझे नहीं बुलाया। मैंने इनसे ये भी शिकवा कर रहा हूँ, मैंने कह रहा हूँ कि आप सिर्फ चंद ब्यूरोक्रेट को बुला के रोज़ आप कहते हैं कि ये हम 1 विंडो ऑपरेशन करेंगे। मैंने कहा 40 साल से, मैंने आज कहा डॉक्टर साहब से कि 40 साल से तो मैं सुन रहा हूँ 1 विंडो, कोई ब्यूरोक्रेट काम ही नहीं करता, हमारी कोई फाइल को आगे ही नहीं जाने देता।